Being student, myself Rashmi Sharma, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एल्गी इन डिफरेंट हैबिटेट्स, या जिसे डिफरेंट हैबिटाट्स भी कहा जाता है। लोग अलग अलग नामों से इसे प्रोनाउंशिएट करते हैं, हैबिटाट्स या फिर हैबिटेट, दोनों ही शब्द जो है प्रोनाउंशिएशन वो दोनों ही सही है। एल्गी इन डिफरेंट हैबिटेट्स, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल वाटर। अब हम ये देखते हैं कि हैबिटेट्स कहते किसे हैं। हैबिटेट्स उस प्लेस को कहा जाता है जहाँ पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को वहाँ रहने के लिए सभी प्रकार के एनवायरनमेंट कंडीशन एंड फूड मटेरियल एंड वहाँ रहने के लिए सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं होती है वो प्रोवाइड होती है, उसे हैबिटेट कहा जाता है। बेस्ड ऑन हैबिटेट्स द एल्गी में बी कैरेक्टराइज्ड एज, हैबिटेट के बेसिस पे एल्गी को कैरेक्टराइज किया गया है एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी एंड एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स। फर्स्ट है एक्वेटिक एल्गी। एक्वेटिक एल्गी मेनली एक्वेटिक एल्गी जो होते हैं वो मेनली एक्वेटिक होते हैं, जो पानी में पाए जाते हैं। तो एक्वेटिक के बेसिस पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पानी के बेसिस पे हम इसे कह सकते हैं कि इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्रेश वाटर एल्गी। ऐसे एल्गी जो होते हैं वो ऐसे वाटर में पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर में पाए जाने वाले सॉल्ट की सैलिनिटी जो होती है 10 ppm से कम होती है। सेकंड है मैराइन वाटर एल्गी। मैराइन वाटर एल्गी में वाटर की जो सैलिनिटी होती है वो 33 से 40% तक होती है। एंड हॉट वाटर एल्गी टेम्परेचर, हॉट वाटर एल्गी ये मेनली अनयूजुअल टाइप के एल्गी, अनयूजुअल टाइप के हैबिटेट्स में आते हैं जो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले हॉट वाटर में पाए जाते हैं। फर्स्ट है फ्रेश वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी मेनली पॉन्ड्स, लेक एंड टैंक्स में, पानी की टंकियों में, नदी तालाबों में पाए जाते हैं। इसका मेन कॉमन एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कागा, ओडोगोनियम, स्पैरोगायरा, नॉस्टक एंड ऑस्लेटोरिया। टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर एल्गी। अब देखते हैं फ्रेश वाटर एल्गी कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है स्टैग्नेंट या फिर स्टैग्नेंट और लेंटिक एल्गी। सेकंड है रनिंग वाटर और लोटिक एल्गी। थर्ड है प्लैंक्टोनिक एल्गी। फर्स्ट है स्टैग्नेंट और लेंटिक एल्गी। सबसे पहले स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है। स्टैग्नेंट मीन्स स्थिर, जो एक ही जगह पे पाया जाता है, स्थिर रहता है। तो ऐसे एल्गी जो स्थिर जल में पाए जाते हैं, जैसे कि नदियों का पानी, तालाब का पानी, वो कैसे होते हैं, फ्लोटिंग नहीं होते, वो बहते नहीं, वो स्थिर पाए जाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, स्टैग्नेंट एल्गी या स्टैग्नेंट वाटर। और वहाँ पाए जाने वाले एल्गी को स्टैग्नेंट एल्गी या फिर लेंटिक एल्गी कहा जाता है। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, स्पाइरोगायरा, जिग्निमा, उडोगोनियम, कारा एंड रिविलेरिया। सेकेंड है रनिंग वाटर एल्गी और लोटिक एल्गी। जैसा कि नाम से ही पता है, बहता हुआ पानी। तो बहते हुए पानी में पाए जाने वाले एल्गी को रनिंग वाटर एल्गी या फिर लोटिक एल्गी कहा जाता है। एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, उडोगोनियम, वाउचेरिया एंड कारा। नेक्स्ट है प्लैंक्टोनिक एल्गी। ऐसे एल्गी जो पानी की सतह पे पाए जाते हैं, पानी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पानी के नीचे पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, क्लोरेला एंड डाइएटम्स। सेकेंड है मराइन वाटर एल्गी। मराइन वाटर एल्गी ऐसे एल्गी जो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में, सी में पाए जाते हैं। कॉमन इसमें मैराइन वाटर एल्गी के कॉमन एग्जांपल्स है सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, काउलेल्पा,
बैंगनिया एंड पेडिनिया। टाइप्स ऑफ मेराइन वाटर एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। फर्स्ट है ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी या फिर ब्राउन एल्गी मेनली फियोफाइटा क्लास के अंतर्गत आते हैं, जिसे जिएंट कैल्प भी कहा जाता है। जिएंट कैल्प मीन्स जल्दी जल्दी ग्रो होने वाला खरपतवार। कैल्प मीन्स खरपतवार। जिएंट कैल्प मेनली 160 फीट लंबी हो सकती है और पर डे ये 2 फीट क्या होती है, ग्रो होती है। इनमें रूट्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे ये होल्ड फास्ट, जिसे क्या कहा जाता है, होल्ड फास्ट कहा जाता है। एंड होल्ड फास्ट इन्हें सरफेस से क्या करता है, अटैच करने में हेल्प करते हैं। नोटेड एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल है इनके एग्जाम्पल है मैक्रोसिस्टिस पायरिफेरा, जिएंट कैल्प एंड एस्कोफाइलम नोडोसम, नोटेड रैक एंड सरगासम। ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर दिए हुए जिएंट कैल्प जो एल्गी है वो 160 फीट लंबे होते हैं और पर डे ये क्या होते हैं, 2 फीट लंबाई में बढ़ते हैं। नोटेड रैप जैसे आप ऐसे रैप जिसे गांठें पाई जाती है जगह जगह, जैसा कि आप इस पे देख सकते हो, जैसे किसी ने इस पे गांठ लगा दी हो, नोटेड रैप के एल्गी कहलाती है। नेक्स्ट है ग्रीन एल्गी मेनली क्लोरोफाइटा क्लास के मेंबर्स हैं। इसे मेनली ग्रीन फ्लेसी सीविड्स कहा जाता है। इनकी जो पत्तियां हैं सलाद की समान दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे ग्रीन फ्लिश सीविड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है अल्वा, लैक्टूसा, सी लेटस, कोडियम फ्रेजली, डेड मैन्स फिंगर्स। कोडियम फ्रेजली एल्गी जो है, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो आपको सेकंड राइट साइड में जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है वो कोडियम फ्रेजली के स्ट्रक्चर है। ऐसे लगते हैं जैसे ये किसी डेड मैन के फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है रेड एल्गी क्लोरोफाइटा के मेंबर हैं। इसमें ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्या होती है, कैपेसिटी पाई जाती है रेड एल्गी में, और ये बहुत गहराई में पाई जाती है, या ये कहें कि सबसे अधिक गहराई में पाई जाती है। एग्जाम्पल है ग्रेसिलेरिया, कॉन्ड्रस, क्रिस्पस, पाल्मेरिया एंड पामाटा। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेसिलेरिया, आइरिस मॉस एंड पाल्मेरिया पामाटा एल्गी के स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है हॉट वाटर एल्गी ऐसी एल्गी जो गर्म झरनों में या 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाली वाटर में क्या होती है, पाई जाती है। एग्जाम्पल है फॉर्मिडियम, साइटोनिमा या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एल्गी पानी के बाहर, टेरेस्ट्रियल एल्गी मीन्स स्थलीय एल्गी। ओके, तो कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो पानी के बाहर कहाँ पे पाए जाते हैं, सॉइल में, रॉक्स में या फिर लॉक्स में के ऊपर पाई जाती है। इसके आवास के आधार पे इन्हें फिर से क्लासीफाई किया जा सकता है, जैसे सरफेस टेरेस्ट्रियल एंड सब टेरेटेरियन। फर्स्ट है सरफेस टेरेस्ट्रियल जो एल्गी होते हैं ये सॉइल के सरफेस पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसे सेप्रोफाइट्स एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसी, क्लेमाइडोमोनास, ओडोगोनियम एंड जेंटोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वाउचेरिया, साइनोफाइसी, जेंटोफाइसी के मेंबर वाउचेरिया एंड साइनोफाइसी के मेंबर नॉस्टॉक। सब टेरेस्ट्रियन एल्गी जो होते हैं ये सॉइल के लेयर्स के अंदर, सॉइल की सतहों के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसे क्रिप्टोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल है साइनोफाइसी के मेंबर जैसे नॉस्टॉक एंड एनेबिना, एंड क्लोरोफाइसी के मेंबर क्लोरेला जो है इसके अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो असामान्य आवासों में भी पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो आवास है वो है क्रिप्टोफाइट्स, हेलोफाइट्स, इपीफाइट्स, एरोफाइट्स, सिम्बायोट्स, एंडोजूफाइट्स, पैरासाइट्स एंड फेल्विएलाइट्स एल्गी। अब एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहला है क्रिप्टोफाइट्स। तो क्रिप्टोफाइट्स क्या होते हैं? क्रिप्टो मीन्स हिम शैवाल। ओके, तो क्रिप्टो शैवाल मीन्स आइस या स्नो में प्रेजेंट होने वाले एल्गी। आइस या स्नो में प्रेजेंट होने वाले एल्गी जो होते हैं उसे क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। ये एल्गी जो होते हैं आइस में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, आइस को कलर जो है वो प्रदान करते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्राउन या फिर ग्रीनिश येलो टाइप के कलर जो है वो प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं ग्रीन स्नो, ये यहाँ पे पाए जाने वाले क्लेमाइडोमोनास, येलोस्टोनिया एंड क्लोरोमोनास चिनोगो चिनोगोनेसिस एल्गी जो है ये क्या करते हैं, आइस को ग्रीन कलर जो है वो प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है ग्रीनिश येलो स्नो। प्रोटोडर्मा एंड नॉस्टॉक जो होते हैं ये आइस को ग्रीनिश येलो कलर जो है आइस को ग्रीनिश येलो कलर प्रदान करते हैं। प्रोटोडर्मा एंड नॉस्टॉक। नेक्स्ट है रेड स्नो, वाटरमेलन स्नो, स्नो एल्गी, पिंक स्नो, ब्लड स्नो। इसमें आते हैं क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस एल्गी जो है ये आइस को रेड कलर प्रदान करता है, जिससे एल्गी ब्लड रेड, वाटरमेलन के जैसे रेड दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो होते हैं ये स्लाइन वाटर में क्या होते हैं, स्लाइन वाटर में पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है सेंडस्मस, एल्फोनोकैप्सा, पेडिएस्ट्रम एंड एफिनोथिका, ड्यूनेलिला सलाइना। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। कोलियोकिट नेटिलेरम इज एपिफाइट्स अपॉन स्पीसीज ऑफ कारा एंड नाइटेला। कोलियोकिट जो होती है, कुछ ऐसे हेलोफाइट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के स्पीसीज पे क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे या ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो कोलियोकिट जो है कोलियोकिट नॉटरेलन जो है वो कारा एंड नाइटेला के ऊपर पाया जाता है। सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ कोलियोकिट आर एपिफाइट्स अपॉन सम grasses grown on the banks of the ponds and hydrophytes such as Vallisneria, typha, Ipomia and several other aquatic plants। कुछ ऐसे कोलियोकिट को कुछ स्पीसीज ऐसी ग्रासेस के ऊपर ग्रो करती है। कोलियोकिट की कुछ स्पीसीज ऐसी ग्रासेस के ऊपर ग्रो करती है जो पॉन्ड्स के ऊपर, रिवर बैंक के ऊपर भी पाई जाती है। एक से एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया, टाइफा, आइपोमिया एंड सेवरल अदर एक्वेटिक स्पीसीज। कीटोनीमा जो एल्गी है वो टेट्रास्पोरा एंड बेटरकोस्पर्मम के ऊपर एपिफाइट्स के रूप में पाई जाती है एंड ये म्यूसिलेजिनस मास के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है एरोफाइट्स। ऐसी एल्गी सॉइल से काफ़ी ऊपर, जैसे फेंसिंग वायर्स में, एनिमल्स पे, प्लांट्स के ट्रंक पे, वॉल्स पर, रॉक एंड अदर एरियल सब्सटेंस पे पाई जाती है। फर्स्ट है, इन्हें अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एपिफेलोफाइट्स एंड एपिजूफाइट्स एंड लिथोफाइट्स। तो फर्स्ट देखते हैं एपिफेलोफाइट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी एल्गी जो होती है पत्तियों की, एपिफाइटिक एल्गी जो होती है वो पत्तियों की लीफ पे पाई जाती है। एग्जाम्पल है
पत्तियों की किस पे पाई जाती है? प्लांट्स के लीफ के ऊपर पाई जाती है। फाइकोपेल्टिस जो फाइकोपेल्टिस है वो रूबस प्लांट के ऊपर पाया जाता है। एंड फिलोसाइफॉन जो है एरिस्मिया प्लांट के ऊपर एपिफाइट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड रेडोकाइट्रियम एल्गी जो एल्गी है एस्क्लेपिस एंड सोलिडागो के ऊपर क्या होती है? पाई जाती है। नेक्स्ट है एपिफिलोफाइट्स। एपिफिलोफाइट्स जो होते हैं जो ट्री या फिर प्लांट्स की छाल के ऊपर पाई जाती है। ये कई मॉसेस और लीवरवर्ट्स के साथ भी पाई जाती है। एग्जाम्पल है फार्मीडियम, साइटोनिमा, हेप्लोसाइफोन, साइजोथ्रेक्स। ये लीवरवर्ट्स में ट्री के छाल के ऊपर भी पाई जाती है। इसके अलावा टेंड्रोफोलिया ऐसी एल्गी है जो ट्री के छाल के साथ साथ रॉक्स चट्टानों पे भी क्या होती है? पाई जाती है। एंड फेंसिंग वायर, टेलीफोन की जो वायर होती है उस पे भी लटके हुए ये पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो टेंड्रोफोलिया जो होती है वो पेड़ की छालों के ऊपर पाई जा रही है। फर्स्ट लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर में। एंड राइट साइड के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं फॉर्मिडियम एल्गी जो है वो चट्टानों के ऊपर पाई जा रही है। नेक्स्ट है एपिजूफाइट्स। कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जो क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं लाइक टर्टल के ऊपर भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जैसे कि टर्टल, मोलस्कस, स्नेल एंड फिशेस के ऊपर भी वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। जैसे क्लेडोफोरा होती है वो स्नेल के ऊपर ग्रो करते हैं। एंड प्रोटोडर्मा एंड बेसिक्लैडिया ग्रोस ऑन क्लोरोगोनियम एंड कारासियम ग्रोस एंड क्रस्टेंसियंस के ऊपर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। फर्स्ट है लिथोफाइट्स ऐसे एल्गी होते हैं जो रॉक्स या फिर चट्टानों या फिर दीवार पे क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है डायटम्स, स्पाइरुला, सिस्टोनिमा, वाउचेरिया एंड नॉस्टॉक। सिम्बायोट्स कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जो क्या होते हैं? प्लांट्स के साथ साथ सिम्बायोटिक सहजीविता क्या करते हैं? शो करते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस आर लाइकेन, जैसे कोकोमिक्सा क्लोरेला, प्रोटोकोकस पाल्मेला आदि जो एल्गी है वो कैसे होते हैं? सिम्बायोट्स के फॉर्म में लाइकेन के साथ में सहजीविता शो करते हैं। एनाविना साइकेडी इज फाउंड इन क्लोरेला रूट्स। एनाविना जो होते हैं वो साइकर्स के रूट्स पे पाए जाते हैं। एंड नॉस्टॉक जो है वो एंथोसिरस एंड नोटोथैलस के टिश्यूज में क्या किए गए हैं? रिपोर्टेड किए गए हैं। इसके साथ ही साथ नॉस्टॉक जो है वो ब्रायोफाइटा के स्पीसीज सरगासम में एंड बहुत सारे सेवरल एंजियोस्पर्म्स के लीव्स में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। क्या चीज़? नॉस्टॉक पाए जाते हैं। एनाविना एंड एजोला के लीव्स के अंदर एंड टेरिडोफाइट्स के एजोला के लीव्स के अंदर क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एंडोजूफाइट्स एल्गी जो होते हैं वो कुछ एनिमल्स की बॉडी के अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जैसे जूजेंथेला जो है वो स्पंज के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ज़ू क्लोरेला हाइड्रिला विर्डिस की बॉडी के अंदर रिपोर्टेड किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू एक साइंटिस्ट है लैंगरेन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 14 स्पीसीज जो होती है वो ऑसिलेटोरियसिस की स्पीसीज जो होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बहुत सारे एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम एंड उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स के अंदर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट्स कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जो क्या करते हैं? प्लांट्स में डिसीज कॉज करते हैं, जिन्हें पैरासाइट्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है सिफेलुरोसा
सेफेल्डियोगोस, ये एल्गी टी में रेड रस्ट ऑफ टी डिसीज जो होती है वो कॉज करती है, जिसकी वजह से रेड रस्ट, जिसकी वजह से टी की जो चाय की जो पत्तियां होती है वो कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। एंड ये आसाम के आसपास के जो एरिया होते हैं, आसाम जहाँ पे चाय की खेती ज़्यादा होती है वहाँ ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फ्लेविएटाइल एल्गी। फ्लेविएटाइल एल्गी जो होते हैं वो, फ्लेविएटाइल एल्गी ऐसे एल्गी होते हैं जो वाटर में बहुत तेज़ी के साथ बहते हुए बहुत तेज़ी के साथ बहते हुए पानी में पाए जाते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स जो है वो माउंटेन फॉल्स के आसपास पाए जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेगोकोलिनियम बेटकोस्पर्मम देहरादून के आसपास जो बहते हुए रनिंग वाटर्स हैं, उनके देहरादून के आसपास की जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे रिपोर्टेड किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूलोथ्रिक्स माउंटेन फॉल्स के आसपास के एरिया में पाए जा रहे हैं। थैंक यू।